So, today onwards, as we promised you that कि जो डोमेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री का सब्जेक्ट और अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, आई वुड टेक द लेक्चर्स डायरेक्टली कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आएंगे वो बेसिकली कैसे बनने वाले हैं. सो वेल, कमिंग बैक टू हियर. सो टुडे आज हमारी ये फर्स्ट लेक्चर है और थीम 1. बेसिकली एनसीईआरटी में जो आप देख रहे हैं, आई मीन जो 3 सेक्शन में बांटा गया है क्लास 12th की, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. In part 1, basically it's discuss about the ancient part, that's about ancient history, and second one is about part 2, that's about medieval, and third one is very important, that's about modern India. Okay, modern history, modern Indian history. In part 1, well, if we see, they divided in theme wise, and part 3rd they divided in part 1, part 2, part 3. Okay, in part 1 here we are basically as per the syllabus, what I see here, that they divided in 15 theme. Okay, so this one is about theme 1, that is about bricks, deeds and bones, the Harappan civilization. Well, this is a very short videos, detailed and analytical videos I would take in different lectures, but just have a tips idea because examination is on the corner. So coming back to here without taking too much time. So well, welcome back again. Me Samarjit Tripathi, founder of TSharp Study Circle, and here we are coming up with this theme 1, by the way. So as the theme 1 says, bricks, beads and bones, that's about Harappan civilization. Okay, civilization. What do you mean by civilization? What do you mean by culture? These questions used to come. Basically, in every respective society has their own way of life, religion, the way they live. Okay, about their cultures, dress, food, जो भी लाइफ में बेसिकली अपने जीवन में हम कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट भी कुछ से देखते हैं, वो चाहे हमारी संस्कृति हो, हमारे खान पीन, रहन सहन, और साथ में हमारी जो हमारे परंपराएं हैं, इन सब चीज़ों का जो अमलगम है उसे ही हम कल्चर या सिविलाइजेशन कह सकते हैं. वेल, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन. ओके, प्रथम नगरीकरण का सभ्यता भी बोला जाता है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सिविलाइजेशन टू सम एक्सटेंट. Second one, I'll let you know about 6th century onwards, when 16 Mahajanpada period came. That's also known as termed as Mahajanpada period. उसको हम द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता बोल सकते हैं, रिवोल्यूशन बोल सकते हैं एक हद तक. So इसके पहले भी एक ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ सोसाइटी का इवोल्यूशन भी हुआ. जैसे हम देखें कि जब हमने बिफोर स्टार्टिंग दिस कल्चरल लाइफ एज ए ह्यूमन होमो सैपियंस, उसके पहले जब हम थे तो जैसे हमने देखा कि हम लिथिक पीरियड की बात करते हैं, कैसे हम लोग आदिमानव श्रृंखला पे विभिन्न प्रजातियों पर थे और उसके हिसाब से उनका इवोल्यूशन होता है. सभ्यता का भी उसी प्रकार से विकास, चरम प्रक्रम विकास देखा जा सकता है. वी कुड से दैट कि टू सम एक्सटेंट एज द ह्यूमन इवॉल्व्ड, द सोसाइटी वन आल्सो इवॉल्व्ड, सो सिविलाइजेशन वन आल्सो इवॉल्व्ड. Earlier, human lived in caves as well as ज़्यादातर वो घुमक्कड़ और कोई एक स्टेबल लाइफ न होने के कारण वो घुमक्कड़ प्रकृति का था. पहले ज़्यादातर केव्स में रहते थे, जंगलों में रहते थे और भी. तो बेसिकली ऐसा कोई सोसाइटल नॉर्म्स जो आज हम देखते हैं, ऐसी किसी सोसाइटल नॉर्म्स की एक व्यवस्था उस समय तक बनी नहीं थी. उसको हम लिथिक पीरियड भी बोलते हैं. जब उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, वी कुड डिवाइड इन 3 पार्ट्स, नेमली पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एज वेल एज न्यूलिथिक पीरियड. दैट इज पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल. लिथिक पीरियड इवन आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. द मेजर रीजन इज दैट जैसे जैसे ये लिथिक पीरियड का इवोल्यूशन हम पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक या न्यूलिथिक पीरियड पर पहुंचते हैं, वी कुड डिनोट दैट how the society evolved, how the
ह्यूमन्स लाइफ इवॉल्व्ड, मैनी इन्वेंशंस केम, लाइक किस प्रकार से हाउ द फायर केम एंड देन व्हील्स केम एंड देन लाइक दैट. सो बेसिकली ये लिथिक पीरियड, एट दैट टाइम देयर वाज नो एनी लैंग्वेज. सो बेसिकली कह सकते हैं कि कोई भी लिखित साक्ष्य हमें उस समय के नहीं मिलते, कोई भाषा नहीं थी. हम ह्यूमन जो लाइफ है उनका हम उस समय यूज किए गए, प्रयोग किए गए औजार हों बेसिकली, या जितने भी लिथिक स्टोन बेस पर कोई भी प्रोडक्ट थे जो यूज करते थे, वो चाहे औजार के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, सिक्योरिटी के लिए हो, सेफ्टी के लिए हो, कुछ भी हो, उसी के आधार पर हमने क्या किया, लिथिक पीरियड को डिवाइड किया. On the basis of that even also we decided that on the basis of that we to some extent how the human evolved, what was the stage of the evolution of the human. So lithic period जाने के बाद there are many other civilization even also came. To some extent we could say lithic period जाने के बाद other periods even also came. Same way in Indian subcontinent we could see this in map. Okay, this part basically ये पाकिस्तान पार्ट, अफगानिस्तान पार्ट, ईरान, ये दिस वन, ये इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है. दैट्स अबाउट अपर पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली जम्मू कश्मीर एंड नॉर्दर्न इंडिया पार्ट की अभी बात हो रही है. गुजरात पार्ट हो गया, ठीक है, यहां से. तो इस पार्ट में हमको एक सिविलाइजेशन मिलती है जिसका हमने नाम दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता. वो सिविलाइजेशन को हमने फाउंड कैसे किया? बेसिकली हमको काफी सील्स मिले या हमने उस जगह की खुदाई की, उत्खनन किया. सो एक्सकेवेशन में हमें बहुत से ऐसी चीजें मिले, हमें लगा कि दिस सिविलाइजेशन दे वर एक्चुअली इनहेबिटेंट अर्लियर, समवन लिव्ड हियर इन दिस पार्ट, or they were definitely well planned civilization. Then by बहुत से प्रयोग के बाद we decided, we found that this was a well planned civilization, well planned city, urban. Okay, so we named it Harappan civilization because first excavation city which we found, the name was Harappa. So because of that reason हमने हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया. ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम देने का कारण क्या है और इसको क्या कहते हैं. इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी. तो एमसीक्यू में यदि आपका पूछेगा तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है सीयूटी यूजी लेवल में. तो हम आते हैं यहाँ पर जो एनसीईआरटी में अभी उस पर फोकस करते हैं. वेल द हड़प्पन सील, ये एक सील है हड़प्पन का, हमको ऐसा सील मिला, हमने इसका नाम हड़प्पन सील की वजह से दिया. इस सील को देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा है, जस्ट ऐसे फॉर इट, कुछ समय के लिए आप समझो कि आप एक हिस्टोरियंस हो, एक आर्कियोलॉजिक हिस्टोरियंस हो. आपको इस सील में क्या दिख रहा है? यू कुड सी, आपने मोहनजोदाड़ो की एक मूवी बॉलीवुड में आई थी वन हॉर्न रिनोसरस. देखो आप इसके एक ही आपको दिख रहा होगा, एक ही हॉर्न है और ये एक जानवर है. यू कुड सी एंड समथिंग इज रिटन हियर. देखिए समथिंग इज रिटन हियर. तो इसका मतलब ये प्रश्न ये पूछेगा कि क्या उस समय कोई लैंग्वेज थी? आप कह सकते हो डेफिनेटली देयर एट दैट टाइम लैंग्वेज वाज देयर, राइटिंग ऑलरेडी फाउंडेड. ओके, आई मीन टू सम एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट वाज देयर. ओके, एक लिपि की खोज उस समय लिपि थी, तभी तो इन्होंने कुछ यहां पर लिखे हुए. देखो आप, समथिंग वाज रिटन हियर. ओके, बाय द वे वो हम लोग डिसिफर नहीं कर सकते, हम डिसिफर नहीं कर सकते जैसे हम लोग हिंदी या संस्कृत या समथिंग पढ़ रहे हैं. दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. ओके, और भी कुछ सी कैसे जानवर है, यहाँ पर कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ फिगर है. ये हमें देख रहे हैं, ये पिक्टोरियल पिक्चर एक्सक्यू में है, पिक्टोरियल शेप में बना हुआ, लिखा गया है चीजों को. तो जो सील्स में जो लिखी गई चीज, इसका मतलब ये होगा कि उस समय जो लिखने की जो शैली विकसित हो चुकी थी, उस समय जो लिखने की शैली थी वो कहीं न कहीं पिक्टोरियल थी. ठीक है, चीजों को दिखाना था तो एक पिक्चर रेस्क्यू एक बना करके उन चीजों को समझाया जाता था उस समय, जैसे आज हम लोग लिखते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो हड़प्पन इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन.
So this is keyword. Harappan civilization, also known as Indus Valley civilization, made of stone carved. अब ये कैसे बना था बेटा लोग? स्टेटाइट सील्स, ओके, ऑफ्टन कंटेन एनिमल मोटिव्स. आया ये है ना, देखो एनिमल मोटिव्स एंड साइंस फ्रॉम स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अनडिस्कवर्ड. बता रहे देखो यहाँ पर साइंस, ओके, एंड स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अनडिस्कवर्ड. प्रश्न पूछ सकता है कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट है क्या उसको डिस्कवर्ड अभी तक किया गया है कि नहीं किया गया? सो बेसिकली यू वुड से नो, इट्स अनडिस्कवर्ड. ओके, येट वी नो a great deal about the lives of the people who lived in the region from what they left behind, their houses, pots, ornaments, tools and seals. In other words, the archaeological evidences. ये important है. कोई question could be asked, what do you mean by archaeological evidences? In archaeological evidences, everything would be included, be it motifs, be it seals, be it anything, as here given. Let us see what we know about the Harappan civilization and how we know about it. We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretation sometimes change. Of course, there are some aspects of the civilization that are yet to unknown and may even remain so. Of course, कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो हमें अभी नहीं मिल सकते. हो सकता है वो हो सकता है कि कभी एक सिविलाइजेशन के ऊपर जब सिविलाइजेशन बनती है सो बहुत सी चीजें, पुरानी चीजें दब जाती हैं या खराब की गई होती है, यूज किया गया होता. तो टू सम एक्सटेंट बहुत से ऐसे हैं, बहुत से ऐसे फैक्ट्स होंगे जो हमें हो सकता है आप कभी मिले ही नहीं. बट एक सिविलाइजेशन खोज हो चुकी थी. अब ये सिविलाइजेशन एक अर्बन सिटी थी जो कि अर्बन सिटी प्लानिंग पर बेस पर था. एक अर्बन सिविलाइजेशन था, अनलाइक वैदिक सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन था. उसके बारे में जब आगे पढ़ेंगे तब बाद में एक कंपेरेटिव स्टडी करा दूंगा, सो डोंट वरी. सेकेंड स्लाइड में इन्होंने दिया टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स. ठीक है. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन कल्चर, कल्चर क्या है मैंने ऑलरेडी से बताया. कल्चर का मतलब इन शॉर्ट, कल्चर संस्कृति. हमारे वी लिविंग सपोज वी आर लिविंग इन प्लेसेस, ह्यूमन गैदरिंग, सोसाइटी इवॉल्व होता है. That society has on festival, okay, festivals like those part, okay, clothing systems, okay, जश्न मनाने के अपने तरीके, okay, और फूड. सो उसकी वैरायटी अपनी एक डिफरेंट एक आइडेंटिटी बना के रखती है. सो और उसके कुछ उसके मान्यताएं होती हैं, सोसाइटल मान्यताएं, सोसाइटल जंक्शंस. सो दोज पार्ट्स, ये सब चीजों को इंक्लूड करके कल्चर बनता है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज हड़प्पन कल्चर. आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. यहां पर किस लिए यूज हुआ देखो, डिफाइन भी किया. ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम. इन मॉडर्न टाइम्स वी कुड कंपेयर लाइक इन इंडिया आर कल्चर हैज डिफरेंट compared to our Middle Asia part, okay, or other countries part like in Western, okay. So you could compare कि कैसे पश्चिम देशों पर उनकी सभ्यता कैसी है, हमारे मध्य एशिया में स्पेशली मुस्लिम संस्कृति जो वहाँ भाई लोग रहते हैं उनकी संस्कृति कैसी है, हमारे यहाँ जो बेसिकली मैं भी किसी धर्म संस्कृति और धर्म को हम थोड़ा अलग रखते हैं एक विशेष क्षेत्र पे. जैसे इंडिया में, भारत पे, बीट हिंदू भाई या मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, क्रिश्चियन भाई, किसी भी धर्म के लोग हों, बट स्टिल देयर कल्चर इज सेम, ओके, दैट इज ए हिंदुइज्म, हिंदू संस्कृति. वो हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट सनातन संस्कृति के सब पार्ट, क्योंकि संस्कृति धर्म से अलग होती है. ठीक है. और जैसे हमारे वहां पर मध्य एशिया में जो हमारी मुस्लिम संस्कृति, या हम कह सकते हैं अरबियन संस्कृति जो है, द अरबियन कल्चर, दैट इज डिफरेंट. हमारे यहाँ से वैरायटी दिखती है. ऐसे हम ईस्टर्न कंट्रीज पर कुछ जा सकते हैं, वहां की संस्कृति लिटिल बिट डिफरेंट. सो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इन शॉर्ट प्रश्न ये हो सकता है, हम ये आंसर में देना जरूरी है कि एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन पर एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल हमें कुछ दिखता है, कुछ अलग ही दिख जाए उस क्षेत्र के बारे लोगों को देख करके, उनके फेस्टिवल्स, उनकी मान्यता है, उनको देखने से ही समझ में आ जाए कि इट्स बिलोंग्स फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर. ओके, कमिंग बैक टू हियर, इन द केस ऑफ द हड़प्पन. अब यहां पर क्या अलग था, हमने इसको आखिर हड़प्पन कल्चर का नाम क्यों दिया?
why we termed it, why we named it Harappan culture. So answer even also is even given. They are saying in the case of Harappan culture, these distinctive objects includes, बेटा लोग यहाँ लिखा हुआ है ना, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो डिस्टिंक्टिव स्टाइल में. यहाँ क्या डिफरेंट स्टाइल था, सील्स थे, बीड्स थे, वेट्स थे, स्टोन ब्लेड्स थे, एंड इवन बेकेड ब्रिक्स थे. इनकी बात करें, देखो इट हैज अ डिफरेंट स्टाइल लाइक दैट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी गेव इट अ डिफरेंट कल्चर, नेम्ड इट अ न्यू कल्चर. दैट्स अबाउट हरप्पन कल्चर. दीज ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड फ्रॉम एरियाज. कहां से मिला बेटा, बहुत बड़ा रीजन था, मैंने आपको फिगर दिखाया. वो अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स थे, मॉडर्न पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स थे, कुछ ईरानियन का भी जो कि वेस्टर्न पार्ट ईस्टर्न ईरानियन पार्ट था, वहां भी कुछ फाउंड हुए. इंडिया में तो स्वाभाविक सी बात है, इट्स नेचुरल, इंडिया के भी बहुत काफी रीजन में पाए गए, स्पेशली लाइक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, और इवन ऑल्सो इन महाराष्ट्र, ओके, हरियाणा, ओके, इवन ऑल्सो सम पार्ट ऑफ यूपी, ओके. सो मोर और लेस नॉर्दर्न इंडिया के कुछ जो ऊपरी पार्ट थे, अपर पार्ट ऑफ, ओके, दे वी कुड इजिली, अभी तक जो एक्सकेवेशन हुए वी फाउंड, ओके. ओके, कमिंग बैक है, नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट. क्यों इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, बेटा मैंने बताया कि क्योंकि पहली जो साइट जो फाउंड हुई थी उसका नाम क्या था, रखा था हमने हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन. वेयर दिस यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड. अब किसने डिस्कवर्ड किया, कब डिस्कवर्ड किया, इसका डेट क्या रखा गया, तो डेट बेटा क्या रखा गया इसका, 2600 टू 1900 बीसी. ये एग्जाम में बेटा पूछ सकता है कि इसकी जो डेट रखी गई है कितनी रखी गई है, बीसीई. आप हो सकता है बेसिकली मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट फुल फॉर्म ऑफ बीसी एंड एसी कंसेप्ट. तो वेल, ये बिफोर बीसी हो गया. बेसिकली जो एरा स्टार्ट होता है एडी से है ना, 1 एडी से, और उसके जो पीछे वाले पार्ट हैं वो सब क्या है, बीसी पार्ट है, बिफोर क्राइस्ट, ओके. इसका भी अलग से एक्सप्लेनेशन है, अभी हम बाद में बात करेंगे. तो ओवरऑल इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 2600 बीसी टू 1900, 2600 से 1900 बीसी, ये टाइम पीरियड है इसका, ये दिमाग में रखना, ठीक है. देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर, ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन कल्चर. कहने का मतलब ये, हड़प्पन सिविलाइजेशन इवन आल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. हड़प्पन सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा. One is about earlier Harappan culture and later one is about later Harappan culture. Okay. उसको भी few characteristic बेस पर उसको डिवाइड किया था. It's a very simply denoted that कि earlier वाला less developed and जो later हुआ it could be more developed. Okay. So on the basis of that they divided. Okay. So coming back to here, the same area. Okay. The Harappan civilization is sometimes called the mature Harappan culture to distinguish it from these cultures. कारण ये है, ये जो मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. सपोज फॉर एग्जांपल वेयर वी हैव प्लेस, ओके, कमिंग बैक टू हियर. फॉर एग्जांपल इट्स अ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इन शॉर्ट वी कुड से आईवीसी. ओके, इन शॉर्ट वी कुड से आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन. मैंने बताया इसको कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में. एक क्या बेटा, अर्लियर, दूसरा क्या बेटा, लेटर. ठीक है. ये जो लेटर वाला पार्ट है ना, लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को भी हम लोग मैच्योर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट काफी डेवलप्ड हो चुका था. कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप्ड होती है एज टाइम गोज. ओके, सो मेनी न्यू थिंग्स कम्स एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर मैच्योर. सो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेटा लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है, जो कि इसलिए हमने उसका नाम क्या दिया, मैच्योर हड़प्पन कल्चर. ठीक है. ये उस समय के वेट्स और ब्लेड्स पाए गए थे. ये जैसे ये ब्लेड्स है, ठीक है, ये देखो कैसे बना हुआ था उस समय. लाइक इट्स हैज वेरी थिंक की 3000 साल पहले भी, 3,500 साल पहले भी हाउ कितना क्लियरिटी थी इनके फिगराइंस में जो इन्होंने बनाया. सो इट्स सिंपली डिनोटेड दैट कैसे इन्होंने कलर यहाँ पर किया, कैसे इसका अलग फ्रेगमेंट दिया. तो इट कुड सिंपली वी कुड कह सकते हैं ना कि डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कल्चर. ओके, जो कि उस समय, सो नो डाउट. कमिंग बैक टू हियर, सो ये हमारा फिगर है जो कि मुझे दिखाना था. जो बीसी और का कंसेप्ट था मैं बता दूं. बीसी जैसे बिफोर कॉमन एरा. कॉमन एरा बेटा हम लोग क्या मानते हैं कॉमन एरा, जैसे देखो फॉर एग्जांपल आज क्या चल रहा है बेटा, 2022 चल रहा है. ठीक है.
तो 2022 कब से स्टार्ट हुआ होगा? ये गिनती कब से स्टार्ट हुई होगी बेटा? 1 से स्टार्ट हुई होगी। am I right? ये 1 जो थी, मतलब ये क्या चल रहा है बेटा? एडी चल रहा है आफ्टर दैट। ओके, क्रिश्चियन एरा प्रारंभ हुआ ना बेटा, तो ये क्या चल रहा था? एडी चल रहा है। 1 मिनट, ठीक है। जैसे 2020 चल रहा है, 2022 चल रहा है, 1 से इसकी गिनती बच्चा लोग स्टार्ट हुई होगी, एडी है ना, ठीक है। इसके पहले का टाइम पीरियड क्या रहा होगा? उसी को हम नाम देते थे बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि ये जो बेटा एडी या सी भी इसको बोल सकते हो, कॉमन एरा। तो आज का जो पीरियड है बेटा वो क्या है? 2022 सी बोल सकते हो आप। 2022 कॉमन एरा चल रहा है। इसके पहले का पीरियड क्या था बेटा? बिफोर कॉमन एरा। उसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? बीसीई। क्या बोलते हैं? बीसीई, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो कमिंग बैक टू हियर, हाँ, लुक दिस फिगर। चलो लुक दिस फिगर। ओके, सम इंपॉर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स। चले फिर। ओके, लेट मी नो, ये इंडिया का ऊपरी हिस्सा है, अपर पार्ट ऑफ इंडिया। लेट मी नो वेयर इज अफगानिस्तान, आज का मॉडर्न अफगानिस्तान। टू सम एक्सटेंट गेस करो। और वेयर इज द पाकिस्तान, ईरान पार्ट एंड इंडिया के अलग अलग स्टेट। ओके, एज वी ऑल नोज, इंडस जो रिवर है, बेसिकली इट्स टू सम एक्सटेंट वी कुड से इट्स अमलगम ऑफ 5 रिवर्स। इंडस रिवर मतलब इंडस वैली, इंडस रिवर, सिंधु नदी सिंगल रिवर, बट दिस पार्ट में अमलगम ऑफ 5 रिवर्स आर। ओके, तो यहां पर कौन कौन से बेटा देखते हैं हम लोग। देखो ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा है, जम्मू कश्मीर को वो एरिया जो है, ये अफगानिस्तान। फिर उधर और जाओगे तो रशिया पड़ेगा, और छोटे छोटे हैं भाई वे यूएसएसआर के कंट्रीज, ठीक है। अब तो रशिया है बेसिकली, और छोटे छोटे कंट्रीज से डिवाइड हुए 1991 में, वो जीएस में आपके काम आएगा। ये एरिया हो गया पाकिस्तान का, ठीक है। इधर पार्ट ईरान का हो गया। अब ये पार्ट इंडिया का हो गया। ये हो गया जम्मू कश्मीर वाला एरिया। ये हो गया बेटा गुजरात का, मॉडर्न गुजरात, ठीक है। ऐसे ये अलग अलग रीजन हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे देखो झेलम दिया है, चेनाब दिया है, रावी दिया हुआ है, ठीक है, सतलज दिया हुआ है, ठीक है। और ये हो गए इंडस रिवर, ठीक। अब आप देख रहे हो पहली जो साइट बेटा खोजी गई थी, वो उसका नाम क्या था? उसने नाम क्या दिया बेटा? उसका नाम क्या था? हड़प्पा। हड़प्पा था ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तभी तो उसका नाम दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो एक फैक्ट ये हो गया, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक मिनट, एक फैक्ट हुई जो ये हड़प्पन है, ये प्लेस, इसके नाम पर इस सभ्यता का नाम रखा गया क्योंकि ये फर्स्ट सिटी थी जो कि एक्सकैवेट की गई थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडस रिवर का काफी हिस्सा इस क्षेत्र को कवर करता था। बिकॉज ऑफ दैट रीजन सिंधु नदी जो है वो काफी इस क्षेत्र को कवर करती थी। इसका बेस है, जैसा हमारे एरिया में जो गंगा नदी है, गंगा रिवर है, साउथ में अपनी जैसा रिवर है गोदावरी या समथिंग, या यमुना रिवर कहीं यहाँ पर है, तो देख रहे हो जो नदी जब बहती है, फ्लो करती है, तो एक आपने आसपास एरिया को कवर करती है, कैचमेंट एरिया बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सेम वे इंडस रिवर जो थी कहीं ना कहीं इस एरिया को कवर करती थी। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट वाज वेरी, आई मीन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर दैट टाइम, एंड टू सम एक्सटेंट इट्स कवरिंग। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी कुड से वी नेम्ड इट ऑन द नेम ऑफ रिवर इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि नदी के बगल में ये सभ्यता बसी थी। बेटा लोग पहले जब सभ्यताएं बनती थी या कहीं लोग रहना स्टार्ट करते थे, अनलाइक आज हम लोग कहीं भी शहर बसा सकते हैं। वी कुड मेक अ सिटी एनीवेयर, नो मैटर डेजर्ट या कहीं भी, क्योंकि अब तो हम लोग कहीं ना कहीं पृथ्वी के बाहर भी जा रहे हैं। टू सम एक्सटेंट लाइक मैनी कीवर्ड्स आर कमिंग, मैनी कीप थिंकिंग एज कमिंग लाइक मार्स कोलोनाइजेशन। सेम वे उस समय बेसिकली हम लोग जब कहीं भी शहर बसाते हैं, कहीं भी हम लोग घर बनाते हैं, कहीं भी हम रहना चाहते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो बेसिक नीड्स होनी चाहिए उस एरिया में कवर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? वाटर, ठीक है, फूड, ठीक है, और सेफ्टी। सेम वे पहले के भी लोगों ने नदी के बगल में सभ्यता बसाने का कारण था वाटर। नदी के सभ्यता के बगल में रहने का मतलब है कि टू सम एक्सटेंट जमीन क्या होगी? उपजाऊ होगी। सो जो वेजिटेरियन है
उनके लिए वेजिटेरियन फूड्स इट वुड बी इजिली अवेलेबल, और जो नॉन वेजिटेरियन है, नदी के आसपास है, पानी है, तो स्वाभाविक सी बात, इट्स वेरी नेचुरल आइडिया दैट कि एनिमल्स जो होंगे, जानवर होंगे, पानी पीने के लिए आएंगे, तो उस रीजन पर कहीं ना कहीं वो भी अपने वो एरिया को कहीं ना कहीं उस कैचमेंट एरिया में ही रहेंगे, क्योंकि उनके लिए फोडर उपलब्ध है, ठीक है। तो सो ऑन, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन उनके लिए हंटिंग के लिए भी इट्स अ वेरी गुड प्लेस, ज्यादा इधर उधर रोम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिक्योरिटी के रीजन में भी ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी ठीक है, रिवर्स एंड ऑल दोज पार्ट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इंडस नदी रिवर के आसपास भी ये एरिया काफी रिवराइन था, तो सभ्यता बसाया गया। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन द सिविलाइजेशन नेम्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, चलो देखते हैं अगले। मैंने जैसे बताया कि कई साइट्स यहां से पाए गए, कई ऐसी जगह पाए गए जिनको मिला करके हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि सिविलाइजेशन किसी एक शहर की एक जगह खोजने से तो होगा नहीं, तभी तो हमने उसका सिविलाइजेशन नाम दिया, बिकॉज सेम फीचर्स, अलाइक फीचर्स। हमने जैसे बात किया ऊपर कि मैंने कहा कि सिविलाइजेशन नाम क्यों दिया गया बेटा, सिविलाइजेशन नाम तभी दिया गया क्योंकि यहां पर आप देखो, यहां पर देखो कि अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स distinctive in style that usually found together within a specific geographical area period of time। अब बेटा यहां पर आ जाओ, समझ में आ गया ना। अब देखो यहां पर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, बेटा ये स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया हो गया, और बहुत से साइट्स, बहुत से ऐसी जगह हुई, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन हो गया अपना, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, कालीबंगा हो गया, ठीक है, मिताल थाल हो गया, ठीक है, गांगरीबारे हो गया, कोटदीजी हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, आमरी हो गया। ये देखिए बेटा, ये सब क्या है, साइट्स हैं, जगह हैं, ठीक है, आप देख रहे हो। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट, पोर्ट सिटी भी बोला जाता है, ठीक है, अशुतका गेंडो, ठीक है बेटा। ये जो मैंने किया ना, ये जो टिक मैंने लगाया, ये सब क्या है, इट्स अलग अलग जगह है, एक तरह से ये क्या है, ये एक अलग अलग जगह, लेकिन जो भी यहाँ चीजें फाउंड हुई वो सेम एज अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, यहाँ भी वही सही हुआ, लगभग सेम चीजें पाएंगे। तो हमने ये माना कि वो एक ही संस्कृति के, एक ही सिविलाइजेशन के लोग बसे थे, तो काफी बड़ा जियोग्राफिकल रीजन हो जाता है। तो इसलिए इस पूरे रीजन को मिला करके हमने नाम दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि हम उसका रियल नाम नहीं जानते थे। पहली सिटी जो जहां हमने ये फाउंड किया हड़प्पा था, इसलिए हमने उसका नाम दिया, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। दूसरी चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है कि ये रिवर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो ये बेटा रिवर है, ये रिवर इंडस जो सिंधु नदी है, ये काफी बड़े कैचमेंट एरिया को क्या करता है बेटा, कवर करता था, ठीक है, ये काफी बड़े कैचमेंट रीजन को कवर करता था। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने इसका नाम, इस रिवर को रिकॉग्नाइज कराने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। सेम भी लाइक गंगा नदी के आसपास, गंगा नदी का जो बेसिन है, उस पर रहने वाले लोग, वो चाहे गंगोत्री से लेकर के जो पूरा उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश ऐसे कवर करते बिहार से जाए, इस आसपास इसी स्ट्रेन में रहने वाले जो लोग होंगे बेटा, ठीक है, ये तो ये यदि यहाँ एक सिविलाइजेशन है तो उसको क्या बोला जाएगा, हमने रिवर को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी कुछ से गंगा रिवर सिविलाइजेशन, ठीक है बेटा। तो अब आई होप कुछ कीवर्ड्स आपको मिले, स्पेसिफिक प्लेस, इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है, जैसे लोथल पहुंच सकता है। लोथल बेटा ये उस समय का एक पोर्ट सिटी था, क्या था, पोर्ट सिटी, ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज भी बंदरगाह होते हैं ना अलग अलग जगहों पर, ये क्योंकि गुजरात वाले पार्ट हो गया, आपको मालूम हो गया ना कि अरबियन सी और इधर बंदरगाह पाए जाते हैं, पोर्ट सिटी, पोर्ट पाए जाते हैं ना, पोर्ट। तो ये एकमात्र उस समय फाउंड हुआ, एकमात्र नहीं ये कह सकते, ये मेजर एक पोर्ट सिटी था लोथल, जो कि एक्सकैवेशन के बाद हमें मिला, ठीक है, जो प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। और बहुत से अलग अलग प्लेस हैं, इनके बारे में हम लोग अलग से डिस्क्राइब करेंगे, इसके लिए मैं क्वेश्चन वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन वाइज, तो इट वुड बी इजी फॉर यू। ओके, सो वेल, अब आते हैं